बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं मक्खन और उससे फिर हम बनाएंगे देसी घी। ये घर की जमाशुदा बालाई से बनाया गया है, बहुत आसान है और झटपट बन जाता है। सबसे पहले हमने बालाई को गरम कर लेना है और इस पे हम दही की जाग लगा देंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम दही जमाते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए जमा के रख छोड़ेंगे। ये देखिए, मैंने दही शामिल किया और अच्छे से मिक्स कर दिया और इसको 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया। 2 घंटे के बाद हम देखेंगे कि ये अच्छी तरह जम चुका है और इसमें चम्मच चला के देखते हैं। लस्सी अलग हो चुकी होगी और ऊपर मक्खन आ चुका है। ज़रा सा मिक्स करना पड़ेगा और हमारा मक्खन रेडी है। किसी ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं है, ना ही जो देसी तरीके से मधानी या बीटर इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल भी उसकी ज़रूरत नहीं है। हमने अभी चम्मच से बना लेना है। ये लस्सी मैं अलग कर लूँगी और इसे फ्रीज़ कर दूँगी। फिर किसी दिन हम इसकी कड़ी बना लेंगे। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। अल्लाह की नेमतों को ज़ाया नहीं करते, वरना आपको पता है कि अल्लाह ताला वो नेमतें हमसे छीन लेते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर चीज़ का इस्तेमाल कर लें। ये देखें, मैंने 2-4 दफ़ा चम्मच से मिक्स किया और ये मक्खन रेडी है। बस इसको यकजान करना है। इसको यकजान करने के लिए हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे। आप बर्फ़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पानी भी। यहाँ पर अब मैं पानी डालूंगी ताकि ये अच्छी तरह अलग हो जाए। देखिए, जैसे ही मैंने पानी डाला है, मक्खन अलग हो गया है और पानी अलग लस्सी की सूरत में मिल गया है। ये लस्सी बहुत हेल्दी होती है, इसे पीने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देखिए, इस तरह मक्खन को निकाल लिया, पेड़े बना के रख दिए। ये कुछ नरम लग रहा है, इसलिए मैंने फ्रीज़र में रखा और उसके बाद ये देखिए, ये फाइनल शक्ल आपके सामने है। अब हम इसको गरम करते हैं और देसी घी बनाते हैं। बहुत जल्दी बन जाएगा, 5 मिनट लगेंगे और ये तैयार हो जाएगा। सारे मक्खन को कढ़ाई में डाल लिया और गरम करने से इसकी शक्ल इस तरह हो गई। आराम से ये अलग होना शुरू हो गया है और छाछ बच जाएगा। उस छाछ में हम आटे डालकर हलवा बना लेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बनाया था। ये देखें, बहुत जल्दी घी निकल आया है। इसको हम अलग बर्तन में डाल लेंगे। घी की शक्ल बहुत प्यारी है, लाइट लेमन कलर का है और इसको हम इस तरह छान लेंगे। एक छाननी की मदद से बर्तन में निकाल लेंगे। घी को छानते हुए ज़रा एहतियात से काम लीजिएगा और इसको स्टील की छाननी से छानना है, क्योंकि प्लास्टिक के जलने का चांस है। घी को हमने अलग कर लिया। देखिए, हमारा घी निकल आया है। अब जो छाछ बच गई है या जो भी मटेरियल बचा है, इसको हम वापस कढ़ाई में डालेंगे। आप चाहें तो इसे एक अलग नए बर्तन में डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जल्दी भून लेना है, इसलिए मैंने उसी कढ़ाई का इस्तेमाल किया। इसमें थोड़ा सा आटा शामिल किया, 2 से 3 चम्मच अंदाजे से मैंने डाल लिया है। इसको जल्दी चम्मच चलाकर भूनूंगी ताकि जले ना और पैंदे के साथ ना लगे, जैसे कि पहले लगा हुआ है। थोड़ा सा आटा और शामिल किया, मुझे कम लग रहा था। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, भूनेंगे और इसमें चीनी शामिल करेंगे। ये हलवा खाने में बहुत मज़े का होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके सामने देख लीजिए, मैंने दूध की बालाई का इस्तेमाल किया। बालाई से पहले मक्खन निकाला और साथ ही लस्सी बना दी और लस्सी से हम इंशाल्लाह कड़ी बनाएंगे किसी और दिन। और जो बचा हुआ मटेरियल था उसका मैंने हलवा बनाया और देसी घी भी। तो आप भी ज़रूर इसी तरह ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगता है। देखिए, हलवे की शक्ल कैसी बन चुकी है और खाने में भी बहुत क्रिस्पी और मज़े का है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।